नमस्कार साथियों, मैं योगेश आप सभी का सिक्योरिटी क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाईकोर्ट एलडीसी की क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है सिक्योरिटी क्लासेज पे आपको हाईकोर्ट एलडीसी की जो क्लास है वो डेली प्रोवाइड करवाई जाती है। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आए हैं, तो क्लास को आपको एंड तक देखना है और अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितनी क्वेश्चन सही है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर किसी भी विद्यार्थी ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। भाई आप सभी मुझे कमेंट करते हो या फिर व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हो कि सर जी आपने नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे आपकी नोट्स है वो प्रोवाइड करवा दी गई है। अगर कोई भी विद्यार्थी ऐसा है जिसने ज्वाइन नहीं कर रखा है टेलीग्राम चैनल को, तो वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। और जल्दी मैं आपकी जो करंट अफेयर है, ठीक है, 2022 का पूरा, ठीक है, एक साल का जितना भी करंट अफेयर है वो भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसे ज्वाइन कर लेना। और जिस विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है सिक्योरिटी क्लासेस को, भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ये बात आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है। 90% विद्यार्थी ऐसे जो सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता है इस चैनल पे आपको सभी क्लासें मिल रही है। और आने वाले दिनों में आपकी मॉडल पेपर है वो भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे और टॉपिक वाइज भी क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी, तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया या फिर किसने करवाया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, उदयसिंह ने, या फिर राणा सांगा ने, या फिर प्रताप ने। तो हमें क्या बताना है कि विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राणा कुंभा ने करवाया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो किसका उदाहरण है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोनारगढ़ दुर्ग किसका उदाहरण है। जल दुर्ग का, दानव दुर्ग का, गरी दुर्ग का, या फिर पारिक दुर्ग का। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दानव दुर्ग का। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि आर्ट संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक तो है मेवाड़ क्षेत्र, एक है मारवाड़ क्षेत्र, एक है हाड़ौती क्षेत्र, एक है वागड़ क्षेत्र। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉरी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मेवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। किस में हुआ था आर्य संस्कृति का विकास? मेवाड़ क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, बताओ भाई। बनास, माही, चंबल, या फिर बेड़च। हमें क्या बताना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जो नदी बहती है वो कौन सी है। राजस्थान में एकमात्र नदी बतानी है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चंबल नदी है, ठीक है। जो राजस्थान में चंबल नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माही नदी अपना जो जल है, ठीक है, यहाँ पे जल नाम है, क्या है? जल। माही नदी अपना जल कहाँ पर विसर्जित करती है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, या फिर कच्छ में। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खंबाल की खाड़ी में, ठीक है। माही नदी अपना जल विसर्जित कहाँ पर करती है? खंबात की खाड़ी में। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राणा सांगा में बाबर के मध्य, ठीक है, राणा सांगा व, यहाँ पे क्या नाम है, राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1525, या फिर 1529। तो ये आपका युद्ध हुआ था 1527 में, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 के अंदर। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि ऊपर माल के पठार में शामिल जिला कौन सा है? अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा। क्या बताना है हमें ऊपर माल के पठार में शामिल जिला? तो इसमें हमारा हो जाएगा भीलवाड़ा। कौन सा जिला शामिल है? भीलवाड़ा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें बताना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, सांबर, बेराट, आहड़। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बेराट में हुए, ठीक है। कहाँ से हुए? बेराट से हुए हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? नागौर, परबतसर, करनाल, देवपुरिया। तो इसमें आपका हो जाएगा परबतसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूछ ले तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है या फिर जन्म स्थल कौन सा है, तब आपको करनाल बताना है। और मुख्य तीर्थ स्थल पूछे तब आपको परबतसर बताना है, ठीक है। और तेजाजी का मेला है वो कहाँ पर लगता है? वो भी आपका परबतसर के अंदर लगता है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि वह किला जिस पर चढ़ने में लॉर्ड लेक 5 बार असफल हुआ, वह कौन सा है? हमें बताना है कि वह किला हमें बताना है जिस पर लॉर्ड लेक 5 बार चढ़ने में असफल हुआ था। लोहागढ़ है, या फिर आमेर है, या फिर कुंभलगढ़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो लोहागढ़ आपको पता है कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है, ठीक है, भरतपुर के अंदर। और ये जो लॉर्ड लेक है ये 5 बार असफल भी कौन से किले पर हुए थे? वो भी आपकी लोहागढ़ के ऊपर हुए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि महिलाएं हार पहनती हैं हाथ में, पैर में, गले में, या फिर सिर पर। तो हार आपको पता है वो पहनती है आपकी महिलाएं गले के अंदर, ठीक है। और एक मेमंद आभूषण है, ठीक है, मेमंद, वो आप महिलाएं कहाँ पर पहनती है? सिर के ऊपर धारण करती है, ठीक है। और बाजूबंद आपको पता है हाथ के अंदर है, ठीक है, बाजूबंद कहाँ पर है? हाथ के अंदर।
अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हर्षनाथ मंदिर स्थित है गंगानगर, सीकर, अजमेर, जयपुर। हर्षनाथ मंदिर आपका कहाँ पर है ये हमें बताना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, गंगानगर, सीकर, अजमेर या फिर जयपुर। तो हर्षनाथ आपका हो जाएगा सीकर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि जोधपुर के राठौड़ों की देवी जिसकी 8 भुजाएं हैं, तनोट माता है, कौन सी हमें ये बताना है। तनोट माता है, बिज्जासन है, नागचणी माता है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, अरे गुरुजी इसमें सी हो जाएगा, नागचणी माता है, ठीक है। 8 भुजाएं किसकी है, नागचणी माता की है, और ये कहाँ की है, ये जोधपुर की है और राठौड़ों की देवी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राज्य भंडारण निगम मुख्यालय कहाँ पर है। राजस्थान राज्य भंडारण निगम जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी जयपुर के अंदर। कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगले के निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, कोटा है, भरतपुर है, जयपुर है या फिर उदयपुर है। तो न्यूनतम वाला आपका कौन सा हो जाएगा, भरतपुर हो जाएगा, ठीक है। और सर्वाधिक नदियां आपको पूछ ले किस संभाग में है, सर्वाधिक नदियां, तो आपकी कहां पर हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी कोटा के अंदर। अगर आपको पूछ ले सबसे कम नदी किसमें, तब आपको बताना है बीकानेर के अंदर, क्योंकि बीकानेर और चूरू में तो एक भी नदी नहीं है। तो सबसे कम भी कौन से संभाग में हो जाएगी, बीकानेर संभाग में हो जाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगले राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, उदयपुर, चूरू, प्रतापगढ़। हमें क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है। तो न्यूनतम हमारा कौन सा होगा, चूरू होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अधिकतम पूछे तो कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। अगर 2021 के आंकड़े के अनुसार पूछे तो आपका उदयपुर फर्स्ट पे है, और अलवर आपका सेकंड पे है, और प्रतापगढ़ आपका थर्ड पे है, ठीक है। 2021 के आंकड़े के अनुसार है, ठीक है। हाँ, चूरू में तो सबसे कम है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो 2021 के अनुसार हो चाहे आपके पुराने हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान की यूरेनियम परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित है। राजस्थान के यूरेनियम परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित है, रावतबाटा, उदयपुर, सूरतगढ़ या फिर गंगानगर। तो ये आपकी कहाँ पर हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे गुरुजी रावतबाटा। अच्छा, मैंने पहले ही बोल दिया, क्या पूछा कि राजस्थान की यूरेनियम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, मैंने उत्तर पहले ही बता दिया, ये आपकी हो जाएंगी रावतबाटा के अंदर। अगला देखो, अगला है कि गलता तीर्थ जयपुर किस लोक देवता को समर्पित है, ये बताओ। गलता आपको पता है कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। अभी ये किस लोक देवता को समर्पित है ये हमें बताना है। हाँ, प्रश्न आपका ऐसा भी आ सकता है, गलता कहाँ पर है, सीधा का सीधा ऐसा आ सकता है, तब आपको क्या बताना है, गलता कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। अभी क्या पूछा है कि किस लोक देवता को समर्पित है, श्री राम, सूर्य, विष्णु, शिव। तो गलता तीर्थ आपका हो जाएगा गुरुजी किन को, ये हो जाएगा आपका सूर्य को, ठीक है, सूर्य भगवान को समर्पित है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि ब्लू पोर्ट्री का संरक्षण करता शासक कौन था। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ब्लू पोर्ट्री कहाँ पर है। ब्लू पोर्ट्री का जो मुख्य केंद्र है, अच्छा हाँ, कहाँ पर नहीं, मुख्य केंद्र कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ब्लू पोर्ट्री का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या पूछा है कि संरक्षणकर्ता शासक कौन था, स्वयं सिंह फर्स्ट, स्वयं सिंह सेकंड, जय सिंह या फिर प्रताप सिंह। तो ब्लू पोर्ट्री का आपका संरक्षणकर्ता शासक हो जाएगा स्वयं सिंह सेकंड, ऑप्शन में भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है, बताओ भाई। बनास का प्रवाह क्षेत्र है, दक्षिण का पठार प्रदेश है, हाड़ौती का पठार है या फिर अरावली के पश्चिमी क्षेत्र है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बनास का प्रवाह क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर। तो ग्रीष्म ऋतु में जो सर्वाधिक आंधी है वो आपकी हो जाएगी गुरुजी कहाँ पर, ये आपकी हो जाएगी गंगानगर के अंदर। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो आंधियां है वो आपकी किस जिले में चलती है, गंगानगर के अंदर चलती है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। देखो भाई बताओ, जरगा पर्वत कहाँ पर है, उदयपुर, कोटा, अलवर, सिरोही। ये सेकंड ग्रेड में भी आया था एग्जाम में, जो अध्यापक की जो एग्जाम होती है ना, अध्यापक भर्ती परीक्षा 9 से 10 वाली वरिष्ठ अध्यापक, सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है जरगा पर्वत, और रिसेंट 1 महीने पहले एग्जाम थी उसमें पूछा था। हाँ, तो ये आपकी कहाँ पे हो जाएगा, जरगा पर्वत चोटी है वो कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, अलवर, टोंक, दौसा, बीकानेर। सर्वाधिक पूछा हमें, सर्वाधिक कौन सा हो जाएगा, बताओ। दौसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है।
सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला आपका कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक क्षेत्रफल हो जाएगा आपका जोधपुर का। किसका हो जाएगा? जोधपुर का हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सर्वाधिक मतलब जिले में पूछे, ठीक है, तब आपको क्या बताना है? जैसलमेर 1 नंबर पे है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो जैसलमेर 1 पे है, और बीकानेर 2 पे है, और बाड़मेर 3 पे है, और जोधपुर 4 पे है, और नागौर आपका 6 पे आएगा सीधा सीधा, ठीक है। बीच में एक भी और है, ठीक है। पांचवा बताना आपको कमेंट करके मुझे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ठीक है। ये चीज मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि विद्यार्थी कहाँ तक क्लास देख रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जैसलमेर, 2 पे बाड़मेर, सॉरी 2 पे बीकानेर, 3 पे बाड़मेर, 4 पे जोधपुर, 6 पे नागौर, 5 पे बताइए आप कौन सा है, ठीक है। और संभाग आपका हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं? ये देख लो भैया, आपका क्वेश्चन आ गया कि किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां हैं? कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो सर्वाधिक नदियां कहाँ पे है? तो ये आपकी हो जाएगी कोटा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, बताओ भाई, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर विधानसभा अध्यक्ष? तो मुख्यमंत्री को आपको पता है कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल, ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र, हाँ कलराज मिश्र है। और मुख्यमंत्री आपको पता है अशोक गहलोत। अब आपको पूछ ले कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे कौन कौन से विधायक है, राजस्थान के एकमात्र ऐसे कौन विधायक है जो वर्तमान में, कौन विधायक थे जो अभी वर्तमान में दूसरे राज्य के राज्यपाल बन गए हैं? तब आपको क्या बताना है? गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। गुलाब चंद कटारिया थे, ठीक है। वो पहले राजस्थान विधानसभा के सदस्य थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे। तो वो अभी क्या हो गए? वो असम राज्य के राज्यपाल हो गए, ठीक है। ये आपका करंट का प्रश्न बन सकता है, ठीक है। हाँ, अगला देखो, अगला एक राजसमंद झील में लोकदेवी का स्थान है। किस लोकदेवी का स्थान है? जोगनिया, शीतला, शिला या फिर गौर माता? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में डी राइट हो जाएगा, गौर माता का। अगला प्रश्न देखो, अगला एक राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 1 मार्च, 30 मार्च या फिर 30 अप्रैल? देखो ये हाईकोर्ट LDC 2022 में आया था क्वेश्चन, हाँ वापस आ सकता है। 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखो, अगला है कि राज्य के किस जिले में पंजीकृत उद्योग कारखानों की सबसे अधिक संख्या? बताओ भाई। एक आपको पूछ ली कि टायर ट्यूब बनाने का कारखाना, एक आपको पूछा सकता है कि टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ पर है? तो ये काफी आपका कांकरोली केंद्र है। टायर ट्यूब वाला जो कारखाना है ना, ये कांकरोली केंद्र है। और अभी क्या पूछा है कि किस राजस्थान के किस या फिर राज्य के किस जिले में सर्वाधिक पंजीकृत उद्योग है, कारखाने हैं? जयपुर, कोटा, जोधपुर, अलवर। तो ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। देखो सर्वाधिक मीनाकारी गहने आपके हो जाएंगे जयपुर के, ठीक है। जयपुर में सर्वाधिक बनाए जाते हैं। और आपको पूछ ले नर्मदा, नर्मदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का। अगर आपको पूछ ले अजरक प्रिंट से संबंधित केंद्र कौन सा है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। नर्मदा, अजरक प्रिंट, मीनाकारी गहने, गलता, ये सभी जो क्षेत्र और ये जो नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। सीधे सीधे प्रश्न आ सकते हैं आपके, ठीक है। हाँ, एक आपको पूछ ले तोप डालने का कारखाना, ये मैंने बताया था ना, जयगढ़ है, ठीक है, वो भी आ सकता है। अगला देखो, अगला है कि गंगाबाई की छतरी किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, टोंक, उदयपुर, जयपुर। तो गंगाबाई की जो छतरी है वो आपकी हो जाएगी भीलवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? राजस्थान पर्यटन विकास नगर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है? 1978, दूसरा कह रहा है 1981, तीसरा कह रहा है 1985, चौथा कह रहा है 1983। तो हमें क्या बताना है? राजस्थान पर्यटन विकास नगर लिमिटेड की जो स्थापना है वो कब हुई, ये बात हमें बतानी है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जल्दी से बताइए आप। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 1978 के अंदर हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राजस्थान की में 2011 की जनगणना के अनुसार जीरो शिक्षा आयु वर्ग का लिंगानुपात था 888, 909, 940, 4 या फिर 892। तो जीरो शिक्षा वर्ग की आयु का लिंगानुपात कितना था? 8 8 8, 3 बार 8 8 याद कर लेना, यानी 888 था, ठीक है। जनगणना आपकी 2011 की आएगी, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना भाई, क्योंकि कोरोना काल की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भूगोल से,
इसे एकदम कंटेस्ट याद कर लेना। तो 0 से 6 आयु वर्ग का जो ये क्वेश्चन है ना, हर एग्जाम में आता है, तो इसमें आपका 888 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन है कि बिज्जर की पहाड़ियाँ किस सभ्यता के अवशेष है? बेराट, कालीबंगा, चंद्रावती, आहड़। तो बिज्जर की पहाड़ियाँ आपकी किस सभ्यता के अवशेष हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे बेराट के। बेराट कहाँ पे गुरुजी? जयपुर के अंदर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं? राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए हैं? जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा जैसलमेर। प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ पर खोजे गए हैं? जैसलमेर के अंदर खोजे गए। देख याद रख लेना भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमें कि डोलामारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? डोलामारू की प्रेम गाथा किस छपाई में चित्रित की जाती है? बाड़मेर छपाई, जयपुर छपाई, जोधपुर छपाई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी, बाड़मेर छपाई। किस में की जाती है? बाड़मेर छपाई में की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो। अगला है कि हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना निम्न में से किसने की थी? निम्न में से किस राजा ने की? राजा लुम्बा ने, राजा देवीसिंह ने, राजा वीर सिंह ने, मोहम्मद गोरी ने। तो हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? इसमें आपका हो जाएगा राजा देवीसिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करें? मेवाड़ के साथ युद्ध करने वाला पहला मुगल शासक था? बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपका हो जाएगा बाबर। पहला मुगल शासक कौन था? बाबर। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि 19 जनवरी 1986 को राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी की स्थापना कहां पर की गई? ये देखो इंपॉर्टेंट है, इस पे ट्रिपल स्टार लगा लो भाई। ठीक है, धौलपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर। तो देखो एक क्वेश्चन बनता है, आपको पूछ ले थोड़ा सा, ये धौलपुर नाम आ गया, मेरे एक क्वेश्चन याद आ गया। हाँ, मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन सी थी? ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो मत्स्य संघ में शामिल रियासतें कौन सी थी? अलवर, एक भरतपुर, एक धौलपुर, एक करौली। ये चारों मत्स्य संघ में शामिल रियासतें थी। और मत्स्य संघ का राज प्रमुख मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया? ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें आपका धौलपुर हो जाएगा। ठीक है, दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और ब्रज भाषा अकादमी की जो स्थापना है वो बताइए कहां पर की गई? धौलपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर। तो ये आपकी की गई थी जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला और आज का लास्ट नंबर प्रश्न क्या कराए कि सेठानी तथा पिथाना नामक जोहड़े किस जिले में स्थित है? सेठानी तथा पिथाना नामक जोड़े किस जिले में स्थित है? चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर। तो ये आपके कहाँ पे हो जाएंगे? ये आपके हो जाएंगे चूरू के अंदर। चूरू शेखावटी प्रदेश का भाग है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, शेखावटी क्षेत्र का। ठीक है, चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये तीनों। और अभी आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसे लगी कमेंट करके बताना, कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी कमेंट करके बताना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, करंट अफेयर की मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही है। करंट अफेयर की क्लास में मिलेंगी, मॉडल पेपर भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी क्लास मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतने, बने रहिए चैनल सिक्योरिटी क्लासेस के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब सिक्योरिटी क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू।